राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री जी की कृपा आप सभी भक्तों पर बरस रही होगी। श्री जी की कृपा हम पर भी बरस रही है। श्री जी ऐसी ही कृपा हम सभी पर बरसाते रहें और हम सभी श्री राधा नाम में मस्त रहें, खूब श्री जी के गुण गाएं। तो हम सब जानते हैं श्री जी की कृपा से कि जल्द ही दिवाली आने वाली है। दिवाली यानी खुशियों का पर्व। उस दिन भगवान श्री राम अयोध्या नगरी को लौटे थे, हम सब जानते हैं। तो इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो अपन लोग भी बहुत सुंदर रूप से इस दिवाली को मनाएंगे। श्री जी की बहुत ही सेवा करेंगे। श्री जी को सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहनाएंगे। श्री जी का श्रृंगार सुंदर करेंगे। श्री जी को सुंदर सुंदर भोग पवाएंगे। ये हमें दिवाली पे करना है। अभी दिवाली आ ही रही है, तो अभी से ही बहुत धूमधाम सबके यहाँ हो रही होगी, जिनके यहाँ युगल सेवा है। तो श्री जी की कृपा से हम भक्तों के पावन चरित्रों को श्रवण कर रहे थे। उसमें हम श्री पंडित जी के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। श्री जी की अत्यंत कृपा से हमने श्रवण किया कि किस प्रकार उन्होंने, श्री पंडित जी ने श्री मदन लाल जी को, जो उनका संदेह था कि रास बिहारी के ठाकुर थोड़े तो श्री कृष्ण है, परंतु उन्होंने वो सिद्ध कर दिया। श्री पंडित जी ने मदन लाल जी को बता दिया कि रास बिहारी के ठाकुर ही तो ठाकुर हैं, श्री कृष्ण हैं। इस प्रकार भक्तों का संदेह भी श्री पंडित जी मिटाते थे। तो हम सब जानते हैं कि जो श्री पंडित जी हुए हैं वो महापुरुषों, संतों और कई जनों की बहुत ही सम्मान करते थे, आदर करते थे। परंतु ये थोड़ा हैरान करने वाली बात है कि जो कोई ऐसे ही संत का वेश ले लेता था, यानी कि उनके जैसा कपड़ा पहन लेता था, कुंड लगा लेता था, त्रिपुंड लगा लेता था, तो जो श्री पंडित जी हुए हैं उन्हें भी नमस्कार करते थे। कैसे, एक प्रसंग है। एक बार क्या हुआ, एक बार श्री पंडित जी जहाँ रहते थे वहीं से एक बालक आया जो कि भगवान के दर्शन करने ब्रजधाम आए थे, और उनका वेश एकदम संत की तरह था, परंतु वे थे गृहस्थ। वो बालक गृहस्थ था, परंतु उन्होंने वेश ऐसा किया था कि संत लग रहे थे, जैसे अछला पहना था, तिलक लगाया था। तो जो कोई उन्हें देखता तो लगता कि ये संत ही हैं, और श्री पंडित जी को भी लगा वह संत हैं। तो उन्होंने श्री ठाकुर जी के बढ़िया दर्शन किए, सभी भगवान के दर्शन किए, सारे ठाकुरों के दर्शन किए उन बालक ने। और फिर जहाँ पंडित जी शयन करते थे, श्री पंडित जी, और वहाँ जहाँ वे लेटे थे वहाँ श्री पंडित जी के शुभ चरण रहते थे। तो उन्हें लगा कि ये महापुरुष हैं। उस बालक को श्री पंडित जी ने माना कि ये तो महापुरुष हैं, अगर इनकी ओर हमारा चरण रहेगा तो बड़ा भारी अपराध हमें लगेगा। तो उन्होंने अपने स्वजनों से कहा, देखो भैया, आज हमारा जो चटाई है तुम इधर मत फैलाना, इधर से दूर फैलाओ, क्योंकि यहाँ पंडित जी, यहाँ पे महाराज जी शयन कर रहे हैं और इनके तरफ हमारा पैर जाएगा तो ये सही नहीं है। तो लोगों ने कहा कि जैसी पंडित जी, और उन्होंने बिछाया, परंतु बिछ ही नहीं पाया ढंग से। थोड़ा थोड़ा ढंग से बिछा, उसके बाद श्री पंडित जी उस पर शयन किए। तो क्या हुआ, वे ढंग से पैरों को फैला ही नहीं रहते, चरणों को फैला ही नहीं रहते। उन्हें लग रहा था कि शिव महाराज जी को, संत महाराज को हमारे चरण दिख जाएंगे, बड़ा अपराध लगेगा, बड़ा अपराध लगेगा। और तब लोगों ने कहा कि नहीं, ये कोई पंडित जी नहीं, ये तो बस एक कोई बालक है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये संत महापुरुष है, इन्होंने वेश धारण किया है, ये संत हैं, हम इनकी ओर चरण नहीं कर पाएंगे। तब कुछ देर बाद उस बालक को पता चला कि पंडित जी मेरे कारण यहाँ पे शयन नहीं कर पा रहे, अपने चरणों को फैला नहीं पा रहे हैं।
तो उन्हें लगा कि इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से ऊपर चला जाऊँ, क्योंकि मेरे कारण शिव पंडित जी को बड़ा कष्ट हो रहा है। तो कुछ देर बाद वो बालक जो थे वो छत पे चले जाते हैं, वहाँ शयन करते हैं और शिव पंडित जी फिर नीचे पैरों को फैलाकर, चरणों को फैलाकर शयन करते हैं। तो पंडित जी जब किसी व्यक्ति को, किसी भी पुरुष को, महापुरुष को वो संत वेश में देखते थे, जिसने असला धारण किया है, त्रिपुंड या ऊर्ध्वकुंड लगाया है, तो वो सोचते थे ये महापुरुष हैं, ये संत हैं, संत महाराज हैं, अगर हमने इनकी तरफ कुछ भी गलत किया तो बड़ा अपराध लगेगा, इसलिए वे सोचते थे कि ये सही नहीं है। तो एक और ऐसी घटना आती है। एक बार क्या हुआ, शिव पंडित जी गोवर्धन परिक्रमा में परिक्रमा लगा रहे थे, गोवर्धन पर परिक्रमा लगा रहे थे, और वहीं से एक संत वेश धारण करने वाला एक व्यक्ति निकला। जो होते हैं ना कुछ जन जो संतों का वेश धारण करते हैं, परंतु वे संत नहीं होते हैं, वो मांगने के लिए आते हैं कुछ पैसों को, कुछ इसे वे थे। तो पंडित जी को लगा कि ये तो महापुरुष हैं, ये तो संत हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ा नारंगी रंग का कपड़ा पहना था और त्रिपुंड लगाया था। तो महाराज जी को लगा, पंडित जी को लगा कि अरे तो संत महापुरुष हैं, परंतु उनके साथ जो स्वजन थे वे जानते थे कि ये कोई संतवंत नहीं, तो बस मांगने वाले हैं जो परिक्रमा में ऐसा वस्त्र धारण किए हैं, त्रिपुंड लगाए हैं, तो सिर्फ लोगों से, श्रद्धालु जनों से मांगते हैं। तो उन्होंने कहा ये कोई महापुरुष तो है नहीं। तो उन्होंने, शिव पंडित जी जा रहे हैं, सब स्वजन उनके साथ हैं, भक्तजन भी हैं, तो पंडित जी ने जैसे उन्हें देखा तुरंत ही प्रणाम किया, और जैसे प्रणाम किया तो अब उनके संग जो लोग थे, स्वजन थे, भक्तजन थे, उनको शिव पंडित जी कह रहे हैं इशारों में कि प्रणाम करो, इनको प्रणाम करो, परंतु वे समझे नहीं और उन्होंने प्रणाम भी नहीं किया। तो कुछ देर बाद शिव पंडित जी कह रहे हैं आप लोगों ने उनको प्रणाम क्यों नहीं किया, वे इतने महापुरुष हैं, भक्त हैं। तब वे सभी जनों ने कहा अरे पंडित जी, वे कोई महापुरुष संत नहीं है, वे तो बस मांगने वाले हैं, जो आने जाने वाले श्रद्धालुओं से धन मांगते हैं और अपना चलाते हैं। तो पंडित जी ने कहा तुम्हें उनमें संत नहीं दिखाई दिए, तुम्हें उनमें महापुरुष नहीं दिखाई दिए? मुझे तो जब मैंने उन्हें देखा तब तो मुझे महापुरुष दिखे, संत ही महाराज दिखे। इस प्रकार शिव पंडित जी की दृष्टि थी। जो कोई भी संत वेश धारण करता था, जो कोई ऊर्ध्वकुंड लगाता था, उन्हें लगता था कि वो महापुरुष हैं। इस प्रकार की श्रद्धा कुछ ही भक्तों में, श्रद्धालु जनों में, महापुरुषों में होती है। इस प्रकार शिव पंडित जी भी हुए हैं। ये उनकी सहजता ही है, भोलापन है शिव पंडित जी का। भक्तों का यही एक श्रृंगार है, वो है भोलापन, दैन्यता। वो अपनी दैन्यता और भोलापन के कारण ही जाने जाते हैं। तो अब हम एक प्रसंग श्रवण करते हैं, जहाँ पर जो भक्तजन होते हैं, जो शिष्यगण होते हैं, वो अपने गुरुदेव जी से, अपने पंडित जी, अपने महाराज जी से दूर रहकर भी उन पर उनके गुरुदेव भगवान बड़ी कृपा बरसाते हैं। इसी प्रकार शिव पंडित जी के एक बड़े अद्भुत शिष्य हुए हैं, जो पंडित जी से बड़े दूर ही रहते थे, और परंतु पंडित जी की हर बातों का वो मान रखते थे, जो पंडित जी कहते थे वही करते थे। शिव ब्रजवासी ही हुए हैं वो चीतरमल जी। तो चीतरमल जी शिव पंडित जी के आदेशों पर शिव पंडित जी को बहुत मानते थे, और वे उन्हीं के भक्त हुए, उनके शिष्य हुए। जैसा पंडित जी कहते थे वैसा वो पूरा करते थे, परंतु यही बात थी कि वे वो दूर रहते थे शिव पंडित जी से। श्री शीतलमल जी की एक बड़ी सुंदर बात थी कि वे जहाँ शिव पंडित जी इस मंदिर में विराजमान रहते थे, लक्ष्मी नारायण मंदिर, उसी के सामने जो रज रहती थी, उस मंदिर के सामने उसी में लोटपोट रहते थे, यानी उसी में साष्टांग प्रणाम किए हुए रहते थे, क्योंकि
वे पंडित जी अंदर रहते थे और वे बाहर रहते थे, गुरु का सम्मान करते थे बहुत, और उन पर श्री पंडित जी की बड़ी कृपा बरसी, बड़ी कृपा बरसी। चीतरमल जी बहुत ही दैन्य भक्त थे। तो एक बार क्या हुआ, श्री पंडित जी के यहाँ, श्री पंडित जी की कुटिया में एक बार गाड़ी से श्री राम स्वरूप जी के ज्येष्ठ पुत्र कृष्ण वल्लभ जी आए। श्री कृष्ण वल्लभ जी वही जो श्री बाबा के, श्री पंडित जी के अपने रास बिहारी ठाकुर हुए हैं। तो वही आए और श्री पंडित जी से मिलके वे निकल ही रहे थे बाहर, वृंदावन के लिए बाहर निकले ही थे। तभी वहाँ पर श्री शीतलमल जी भी जा रहे थे। तो उस वक्त स्वजनों के साथ, श्री पंडित जी के स्वजनों के साथ श्री कृष्ण वल्लभ जी यानी कि श्री राम स्वरूप जी के पुत्र निकल रहे थे और वहीं पर श्री चीतरमल जी भी जा रहे थे। तब जब श्री रास बिहारी ने जब श्री चीतरमल जी को देखा तो पूछा, क्या हाल है चीतरमल, सब ठीक? तो वे कहे हाँ। तो यहाँ पर रास बिहारी ठाकुर ने पूछा, अच्छा क्या पाओगे, कुछ पाओगे बाबा? तो वे कहे हाँ पाएंगे बाबा, हम रबड़ी पाएंगे। तो उस वक्त रास बिहारी ठाकुर बड़ी सुंदर 250 ग्राम रबड़ी मंगवाई, और ब्रजवासी होते हुए तो मीठा सभी ब्रजवासियों को बड़ा प्रिय है, तो उनके लिए 250 ग्राम रबड़ी मंगवाई और फिर श्री रास बिहारी ठाकुर ने स्वयं ही श्री चीतरमल जी को दिया और वे ले लिए। यहाँ पे भाव क्या है श्री चीतरमल जी का, हम सब जानते हैं कि श्री पंडित जी के वे रास बिहारी ठाकुर हुए हैं, और जब पंडित जी के रास बिहारी ठाकुर से वो रबड़ी प्रसाद पा रहे हैं, यानी कि उनसे जब लिया बड़े प्रसन्न हुए। वे तो चले गए, उसके बाद उन्होंने वो रबड़ी प्रसाद लिया और खूब प्रणाम किया, बड़ा प्रणाम किया, क्योंकि वो पंडित जी के ठाकुर जी ने उन्हें, पंडित जी के लाला ने उन्हें वो प्रसाद दिया है। तो लेने के पश्चात वे पंडित जी को देखते देखते पा लिए, पंडित जी का ध्यान करते करते पा लिए। उसके बाद श्री पंडित जी के सामने उन्होंने अपना सिर झुकाया और तत्क्षण वे उनके प्राण चले गए, यानी कि उनके भगवत धाम गमन हो गया, वे भगवत धाम तुरंत ही चले गए। अब यहाँ पर ऐसी लीला हुई कि श्री चीतरमल जी वे सोचे ये तो मेरे गुरुदेव के लाला का प्रसादी है और उन्होंने मुझे दिया है, तब तो मैं पाऊंगा, और पा लिया और सीधे भगवत धाम गए। जय हो। उनके भजन, उनके अपने गुरुदेव के प्रति कितनी गुप्त रीति थी ये कोई नहीं जान सकता, क्योंकि इस घटना के बाद सबको पता चला कि श्री चीतरमल जी भी हैं जो बाबा के, पंडित जी के आश्रित भक्त हुए हैं। तो इस प्रकार श्री पंडित जी अदृश्य रूप से उनके भक्तों पे बड़ी कृपा करते थे, सभी पर बड़ी कृपा करते थे। तो लाडले जी की कृपा से आज हमने यहाँ तक के प्रसंग को श्रवण किया। कल हम आगे एक और बड़ा सुंदर प्रसंग करेंगे, बड़ा प्रसंग सुनेंगे। तो श्री जी की कृपा से हम जानते हैं कि जो हमारी वाणी है वो थोड़ी गलत बोलती है, थोड़ी लड़खड़ाती है, परंतु अब श्री जी ने ऐसे बनाया, उनको पसंद है, तो आप लोग भी सुनते हैं, बड़ी कृपा है श्री जी की आप पर। तो अभी तो यहीं विराम देते हैं, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।